नीतीश जी और पीएम साहब, आप होंगे प्रधानमंत्री, आप संवैधानिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिसका फोन कभी नहीं सुनता है पदाधिकारी। हम जनता के बेटे हैं, फोन करने के बाद नहीं सुनेगा, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा, दो ही बात होगी। जब आप सीआई कर्मचारी के पास जाते हैं, जब आप वीडियो के पास जाते हैं, जब आप कोटा में जाते हैं, जब आप प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जब आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, तो आपसे पैसा 400 रुपया, 300 रुपया, थाना में जाइए तो धारा जोड़ने के लिए पैसा, फिर जाइए तो धारा निकालने के लिए पैसा, चार्जशीट देने के लिए पैसा, चार्जशीट नहीं देने के लिए पैसा, डायरी में नाम देने के लिए पैसा, डायरी से नाम निकालने के लिए पैसा। क्या हिंदुस्तान के और बिहार की राजनीति में जनता का मतलब सिर्फ इन नेता और पदाधिकारी को घूस देना बन गया, चोरी करना बन गया? सिर्फ हम पैसा इसीलिए पैदा हुए थे कि जीवन हमारा दादा मर गया तब भी हमारा पर्चा नहीं कटा, छरदादा मर गया तब भी पर्चा नहीं कटा, हमारा बाप मर गया तब भी पर्चा नहीं कटा, हमारा बेटा अब जिंदा है, उम्मीद किए हुआ है, आशा किए हुआ है कि हम कहीं न कहीं जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। कोई एक व्यक्ति हमें बता दे, यदि हिंदू मुसलमान जाति धर्म मंडल केवट धानु शाह निषाद मल्लाह शर्मा जसवाल जादव भूमिहार राजपूत ये सब ना हो, कब तक कीजिएगा? कब तक दिल्ली और पटना की राजनीति में हम आप फंसे रहेंगे? जो लोग, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए हम और हमारे वर्कर और हमारे नेताओं ने खून पसीना एक ना किया हो। नेताजी, जनता से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन आप हमेशा कभी दिल्ली की बात करते हैं, कभी पटना की बात करते हैं, आप पूर्णिया की बात क्यों नहीं करते? आप जलालगढ़ की बात क्यों नहीं करते? आप जलालगढ़ में निजगवा गांव की बात क्यों नहीं करते? आप गढ़बनेली के गांव की बात क्यों नहीं करते? कि वहां हमारे पास कौन आएगा? हमारे गांव का पीएम सीएम कौन होगा? हमारा पीएम और सीएम कौन होगा? हमारी बात कौन करेगा? हमारे लिए सुबह उठेंगे तो किसके पास जाएंगे? कभी इस हिंदुस्तान के पीएम के पास आप जा सकते हैं, कभी इस बिहार के सीएम और मंत्री से मिल सकते हैं। कितने दिनों के बाद क्या कोई मंत्री किसी को फोन कर दे? एक वीडियो को जलालगढ़ में प्रमुख साहब जात पात कर लेते हैं, वो प्रमुख यहाँ बैठे हैं, इनके प्रमुख साहब जात पात में फंस जाते हैं। लेकिन जब इनके जलालगढ़ में वीडियो को हटाने की बारी आई, सुधीर बाबू प्रणाम सबको, जब हटाने की बारी आई तो आश्चर्य होगा, पप्पू यादव को जलालगढ़ से ऊपर तक लड़ना पड़ा। जो आदमी अपने पंचायत समिति, अपने ब्लॉक प्रमुख और मुखिया का सम्मान ना कर पाए, जो अपने वार्ड सदस्य वार्ड काउंसलर के भावनाओं का आदर जो पदाधिकारी ना करे, उसको 48 घंटे के अंदर पप्पू यादव जब तक रहा, वो 72 घंटा भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। या तो बोरिया बिस्तर बांध के जाएगा या तो सरकार यहां आएगा। है किसी की औकात इस हिंदुस्तान में? है कोई देश का ऐसा पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी भी फोन करते हैं, मैं भी फोन करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी और पीएम साहब, आप होंगे प्रधानमंत्री, आप संवैधानिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिसका फोन कभी नहीं सुनता है पदाधिकारी। हम जनता के बेटे हैं, फोन करने के बाद नहीं सुनेगा, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा, दो ही बात होगी। आपका नहीं सुनता है कोई ऐसा अस्पताल, आप याद करिए भारत का
जहां किसी की माँ, किसी का पिता, मैं रहूं ना रहूं दिल्ली में, मैं रहूं ना रहूं पटना में, इस बिहार का हर अस्पताल पे दस्तखत लिखा हुआ है कि किसी का फोन आए मत उठाना, सिर्फ एक आदमी का फोन उठा के काम तुरंत कर देना, उसका नाम है पप्पू यादव। यदि वो नहीं करेगा तो पप्पू यादव 12 घंटे के अंदर 7 लाख ले लो। हमको जेल क्यों भेजा कोरोना में? हमने क्या गुनाह किया था? 3 महीना पहले कोरोना में हम दिल्ली में घूम घूम बांटे और दूसरा कोरोना में हम पटना आए। पटना में कोई अस्पताल बिहार का नहीं है जहां नहीं गए। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 3 लाख का पुर्जी, 46 लाख लोग मरे। सारा लाश पप्पू यादव अकेले उठाया। माँ ने बेटा का लाश छोड़ दिया, बेटिया ने, बाप ने माँ का लाश छोड़ दिया, पप्पू ने उठाया। मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं थी। हमने कहा पॉजिटिव जिंदगी जियो, सिर्फ इंसान के लिए जियो। हमारे साथ रहने वाला ना कोई गार्ड कोरोना में आया, ना मेरी पत्नी, ना मेरा बेटा, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई, ना मेरा दोस्त, ना मेरा ड्राइवर, ना मेरा पीए। मेरे साथ में रहने वाला एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ। और हम 3 महीना बिहार के सड़कों पर रहे। एक भी अस्पताल में किसी को ज्यादा पैसा नहीं लगने दिए। हर नेता के घर से 50-60 हमने एम्बुलेंस निकाला। हर नेता के अस्पताल में जाकर के गरीबों का इलाज मैंने कम पे करवाया। नतीजा क्या हुआ? क्या ये जिम्मेदारी सारे एमएलए एमपी की नहीं थी? ये ढोल बंद करवा दीजिए, ढोल बंद करवा दीजिए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? आप हमको बताइए ना। जब हम 3 ट्रेन लेकर के कोटा गए थे और बिहार के सारे बेटी और बेटा को लेकर के ट्रेन से हम आए, सब लोगों ने कहा कि पप्पू यादव कैसे होगा? पूरा बिहार का माँ बाप सोशल मीडिया पर पप्पू यादव मेरे बच्चों को ला दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से 10 बार हमने बातचीत की होगी कि प्लीज, बिहार सारे राज्य के बच्चे आ गए हैं कोटा से, प्लीज मेरे बिहार के बच्चों को आप ला दीजिए। 1.5 महीने तक छोड़ दिया सबको। अंतिम में पप्पू यादव को, इसी पीएम को अपने पैसा देकर ट्रेन भाड़ा करना पड़ा, तब हम लेके बिहार आए सारे बच्चों को। क्या ये एमएलए एमपी की जिम्मेदारी मात्र 5 बस भेज देते, 2 बस भेज देते? जो बंबई में पप्पू यादव ने 150 बस दिया। सोनू सूद को मैंने फोन करके बोला कि सर, पहली सेवा सोनू ने मेरे ही फोन से शुरू की। मैंने कहा कि हमारे बिहार के बच्चों को भेज सकते हो, मेरा दोस्त है वो, हम साथ, हमारे बहने और वो दोनों साथ पढ़ते थे। और वहीं से उसने सेवा की। दिल्ली में 1300 बस हमने लगाया। हमने सारे एमपी को कहा कि आप 10-10 बस दे दो। किसी के जेब से 10 रुपया नहीं निकला। और वही आपके एमपी बनते हैं। जो एमपी को मोटरसाइकिल नहीं होता है और वो 100 बीघा जमीन खरीद ले, अरबों खरबों रुपया जेब में कमा ले, क्या एमपी लूटने के लिए होता है कि बांटने के लिए? जो एमपी एमएलए लूटे उसको एक दिन भी बैठने का, रहने का अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों को आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ जाति के आधार पर और बड़े मियां सब दिल्ली पटना में बैठने उसके आधार पर आपका वोट हासिल करता है। और उसके बाद ना किसी गरीब ना आम आदमी से कौन लड़ा किसान से? पूरे बिहार में अकेला पप्पू यादव। पूरा देश में हरियाणा और पंजाब लड़ा और बिहार में अकेला पप्पू यादव। कोई ऐसा मुद्दा आप बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके यहाँ छोटी बड़ी घटना घटी हो। पप्पू यादव 12 घंटे के अंदर आपके यहाँ ना पहुंचा हो तो क्या मतलब? पूर्णिया वाले हमको आप भगाए नहीं थे।
हम लिफाफा छाप के चलते मुश्किल से हम 11,000 वोट से हम हार गए और झोपड़ी के बदले लिफाफा को 64,000 से ज्यादा वोट, लगभग 1 लाख के नजदीक वोट आ गया। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव को पूर्णिया परिस्थिति जन मधेपुरा का सीट खाली हुआ और वहां कोई व्यक्ति लड़ने के लिए परिस्थिति में तैयार उस वक्त नहीं थे दूसरे लोगों से, और पप्पू यादव को लड़ना पड़ा। हम इस मामले में लकी हैं या हम इस बात को समझते हैं कि पूर्णिया में जन्म लिए और जिस तरीके से आज देश भर में, आज दुनिया सबसे ज्यादा याद करिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा विश्व ने लिखा था जस्टिस पप्पू। दुनिया में आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं लोग लड़ा। याद करिए, जब हम समाप्त हो गए थे, शरीर में ब्लड नहीं था, पटना के बाढ़ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं बचेंगे। हमने कहा आप चिंता छोड़ दीजिए, जब तक बाढ़ है खाना हम पहुंचाएंगे, दफन हो जाएगा, हो जाएंगे। कहां कुछ हुआ, ब्लड चेंज हुआ BL कपूर में, हमारे बस निकाले गए, कहां कुछ हुआ, कब